प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1780 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी के वो विकास की चर्चा के लिए देश और दुनिया में हो रही चर्चा, जो भी यहां से जा रहा है वो नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बनारस के लोगों के प्रयासों के कारण काशी में एक साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जो रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि काशी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो काम हो रहे हैं उनसे भी सुविधाएं बढ़ेंगी और आने जाने के साधन बेहतर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का किया निरीक्षण। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहे मौजूद। वर्ल्ड टीबी समिट में पीएम मोदी का अलग अंदाज, हर घर महादेव बोल की भाषण की शुरुआत की। कहा कि काशी में इस कार्यक्रम में होने से काफी खुशी। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में टीबी के मरीजों की संख्या कम हो रही है। कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में टीबी मुक्त अवार्ड से सम्मानित किया गया। वाराणसी में पीएम मोदी ने दोहराया 2025 तक टीबी खत्म करने का संकल्प। कहा हमने नई रणनीति पर किया काम। मानहानि केस में राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, संसद सदस्यता की गई रद्द। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने दोषी ठहराते हुए सुनवाई की दी थी 2 साल की सजा। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने पर कांग्रेस ने किया ट्वीट, दी प्रतिक्रिया। कहा कांग्रेस ने कि राहुल गांधी देश के लिए सड़क से संसद तक लड़ रहे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी और सत्तारूढ़ दल का असली चेहरा बेनकाब हुआ। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने पर सीएम गहलोत ने कहा लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी प्रतिक्रिया। कहा पीएम मोदी के न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ये कोर्ट का फैसला है और न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी की आवाज को दबाना आसान नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि कानून में जो गलत है उसका अवलोकन किया जाएगा और हमें कन्वेंशन स्टे जल्द मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो जैसा करता है उसका वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम अब उन्हें भोगना होगा। संसद सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि स्पीकर को अधिकार है कि वो ऐसी स्थिति में किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। अदालत के फैसले के बाद स्पीकर ने यह उचित फैसला लिया है। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य दृष्टि समृद्धि काशी योजना के लाभार्थियों से की मुलाकात। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल रहे मौजूद। 7 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों के नए टैक्स रिजीम के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी मामूली राहत। संसद में विपक्ष के नेताओं की हुई बैठक। विपक्ष के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा से बेंगलुरु में उनके आवास पर की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड टीबी समिट में कहा 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य। चेन्नई में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की आज दूसरी बैठक। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की दायर। सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। 5 अप्रैल को होगी सुनवाई। राहुल गांधी के विरोध में उतरे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। सदस्यता जाने का किया स्वागत।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट के द्वारा मानहानि मामले में दोषी करार देने पर पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सप्तमूर्ति सचिवालय से निकाला विरोध मार्च। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी ओबीसी की छवि खराब करने की कोशिश, ओबीसी का अपमान है। लोकसभा में आज भी हंगामा रहा जारी। हंगामे के बाद 27 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही की गई स्थगित। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद वायनाड में सीट पर अप्रैल में हो सकता है उपचुनाव का ऐलान। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं नहीं समझता कि आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान पर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, यही चलता रहता है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं वो बीजेपी में रहें, जो देश को बचाना चाहते हैं बीजेपी छोड़ दें। अमृतपाल सिंह अभी भी फरार, नेपाल भागने की आशंका में बॉर्डर चौकियों को किया गया अलर्ट। कन्हैया हत्याकांड पर उदयपुर में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा एक धोखे से चला गया, अब तो घर घर कन्हैया होगा। खालिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई। लंदन में भारतीय दूतावास पर बवाल करने वालों पर दिल्ली पुलिस ने यूएपीए में दर्ज किया केस। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ। मोदी जी घबराए हुए हैं कि वो 2024 में आम चुनाव के लिए तैयार नहीं, इसलिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही। अमित शाह ने बेंगलुरु में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रीय सम्मेलन में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल ने लंदन में जाकर पूरे भारत के संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपमानित किया। कांग्रेस ने अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार जेपीसी जांच से भाग नहीं सकती। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी के खिलाफ रची जा रही साजिश, इस तरह की साजिश से राहुल गांधी डरने वाले नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर दी प्रतिक्रिया। कहा ये सारे मुद्दे बीजेपी को खत्म कर देंगे। जाकिर नायक ने भारत के खिलाफ ओमान में उगला जहर, इस्लाम पर देनी थी स्पीच लेकिन मोदी सरकार पर बोला हमला। दिल्ली पुलिस ने अडानी समूह के मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया। पंजाब के सेक्टर गुरदासपुर में मटेला में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान की ओर घुसपैठ कर रहे ड्रोन पर की गोलाबारी। 5 पिस्टल और 10 मैगजीन समेत 9 mm के 71 राउंड गोला बारूद के बरामद। पीएम मोदी ने रमजान महीने के शुरू होने पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। राहुल गांधी पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, सदस्यता खत्म होने पर दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा पिछड़ा वर्ग का कोई बेटा अगर देश के शीर्ष पद पर जाता है तो कांग्रेस को यह फूटी आंख नहीं सुहाता। मेरठ प्रशासन ने उत्तर प्रदेश पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की 9 करोड़ की संपत्ति की कुर्क, आपराधिक इतिहास और गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार समेत पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को कर्नाटक पुलिस ने हिरासत में लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि लंदन में हमारे उच्चायोग के बाहर जो कुछ हुआ उस पर एजेंसियों के साथ रिपोर्ट साझा की। अरिंदम बागची ने कहा कि अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हम विदेशों में लोगों से आग्रह करेंगे कि सोशल मीडिया पर प्रसारित गलत और प्रेरित बयानों से बचें। आगरा में मुठभेड़ के दौरान 10,000 का इनामी गैंगस्टर मनोज उर्फ टोंटी पर पैर में लगी गोली, घायल होने पर अस्पताल में कराया भर्ती। गाजियाबाद के नंदग्राम में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग की चपेट में आने से 8 लोग झुलसे।
गोरखपुर में किन्नर को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। रायबरेली में किसान की देर रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। पूरा मामला उचहार के बहादुरगंज गांव का। रायबरेली के खुरची गांव में बिजली काटने से नाराज ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों को दौड़ाया। ग्रामीणों ने मीटर रीडर और लाइनमैन पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। रायबरेली के लालगंज में रेल डिब्बा कारखाना में हॉकी स्टेडियम को अब रॉनीज गर्ल्स हॉकी टर्फ के नाम से जाना जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली पद्मश्री रानी रामपाल के नाम पर रखा गया स्टेडियम का नाम। कथित रूप से फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजे गए लड़के के पिता की सदमे से मौत। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शव रखकर किया प्रदर्शन। रायबरेली के भदोकर थाने का मामला। रायबरेली में भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा। बुलंदशहर के सीडीओ कुलदीप मीना ने ग्राम चौपाल में आने वाली समस्याओं का निस्तारण करने में लापरवाही बरतने पर 20 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर किया जोरदार प्रदर्शन। गुजरात निर्मा क्लिनिक चिट पाए 50 बॉक्स बिल्कुल ठीक जैसे नारेबाजी करते हुए किया आंदोलन। रायबरेली के महाराजगंज मार्ग पर हुआ सड़क हादसा। सवारियों से भरा अनियंत्रित टेम्पो पलटकर जेसीबी से टकराया। ड्राइवर समेत 11 लोग घायल। बीजेपी मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने निकाला जन आक्रोश मोर्चा। मुंबई पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। मुंबई के गोरेगांव पुलिस ने 24 घंटे के अंदर महिला से चेन स्नैचिंग करने वाले 3 स्नैचरों को किया गिरफ्तार। तीनों आरोपी हैं शातिर चेन स्नैचर। मुंबई से सटे मुंब्रा में अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की मांग। एमएनएस नेताओं ने मुंब्रा में पहाड़ी पर अवैध रूप से बनी मस्जिद को लेकर दिया अल्टीमेटम। कपिल देव पहली बार रियलिटी शो फॉर्मेट पर आधारित शो ड्राइविंग विद द लेजेंड्स में आएंगे नजर। स्विट्जरलैंड में होगी शूटिंग। सलमान खान को मिले धमकी भरे ईमेल का मिला ब्रिटिश कनेक्शन। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोपाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल जारी। पिछले 15 मार्च से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सामूहिक अवकाश पर। महाराष्ट्र के 300 डॉक्टर और स्टूडेंट्स का दल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहुंचा झाबुआ। 1 हफ्ते तक ग्रामीण अंचलों में देंगे अपनी निःशुल्क सुविधाएं। मंदसौर के पिपलिया मंडी में विराजित मां पावागढ़ माताजी भक्तों ने चढ़ाई 108 मीटर लंबी चुनरी। चुनरी यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से किया गया स्वागत। मंदसौर में पुलिस ने 60 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। केमिकल डिवीजन उद्योग नागदा में हुए दुर्घटना में 4 मजदूर हुए घायल। 3 को इंदौर किया गया रेफर। हाइड्रोजन लाइन के मेंटेनेंस के दौरान हादसा। आज से रमजान महीने की हुई शुरुआत। मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों ने अदा की नमाज। केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए कांग्रेसियों ने महाकाल मंदिर के सामने बैठकर किया सद्बुद्धि यज्ञ। भगवान से देश को बचाने की प्रार्थना। अंबिकापुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। घरों से बाहर निकले लोग 10 सेकंड तक महसूस किए गए झटके। देश भर में आए 2 दिन पहले भूकंप को देखते हुए दिल्ली के मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। दिल्ली सरकार की तरफ से मॉक ड्रिल का किया गया था आयोजन। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। मौके पर मौत। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। लालगंज के खजूर गांव का मामला। परिणीति चोपड़ा संग वीडियो वायरल होने पर राघव चड्ढा ने तोड़ी चुप्पी। कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके के कुछ गांव में कथित तौर पर कुट्टू का आटा खाने से 20 लोगों की तबीयत बिगड़ी। दुकानों से कुट्टू के आटे के लिए गए सैंपल। गड़बड़ी पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सुबह 10:31 पर
आया भूकंप, रेक्टर स्केल पर 4.0 की तीव्रता। निवेशकों में फैली मायूसी, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बीजिंग की जनसंख्या में आई गिरावट, साल 2003 के बाद पहली बार जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक। मेटा पर लगे यौन तस्करी और बाल शोषण को बढ़ावा देने के आरोप बोर्ड ने किया खारिज। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोत के पारासेल द्वीप पहुंचने पर भड़का चीन का, भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। अमेरिकी प्रेस क्लब से पाकिस्तानियों को धक्के मारकर निकाला गया बाहर, कश्मीर के मुद्दे पर हो रही थी चर्चा। सीरिया में अमेरिकी सेना पर ड्रोन से हमले में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत, अमेरिकी सेना के 5 जवान घायल। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस और अपराधियों के बीच हिंसक झड़प, 13 लोगों की मौत, एक गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने के दौरान हुई झड़प। सोशल मीडिया पर चीन का शिकंजा, सेल्फ मीडिया को बनाया निशाना, ऑनलाइन न्यूज पर भी बैन की संभावना। उत्तर कोरिया ने अब पानी के भीतर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन का किया परीक्षण, अमेरिका को फिर दी खुली चुनौती। हिंदी बंगाली फिल्मों के फेमस डायरेक्टर प्रदीप सरकार का 68 साल की उम्र में हुआ निधन, काफी समय से किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे प्रदीप। हार्ट सर्जरी से रिकवरी के बाद काम पर लौटी सुष्मिता सेन, अपकमिंग फिल्म ताली की डबिंग की शुरू। बॉलीवुड स्टार वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल की रिलीज डेट आई सामने, 6 अक्टूबर 2023 में रिलीज होगी फिल्म। फिल्ममेकर अभय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पर फिल्म बनाने का किया ऐलान, इसी साल दशहरे के मौके पर रिलीज की जाएगी फिल्म। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के काम पर की वापसी, प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान हुए थे घायल। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, पुष्पा 2 के लिए नया लुक में आए नजर। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के सेट पर अक्षय कुमार हुए चोटिल, एक्शन सीन करते समय लगी चोट, फिल्म में टाइगर श्रॉफ भी अहम भूमिका में आएंगे नजर। फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले अजय देवगन ने जारी किया भोला का एंथम सॉन्ग, 30 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। साउथ एक्टर अजीत कुमार के पिता पी सुब्रमण्यम का हुआ निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, सोशल मीडिया पर स्टार ने जताया शोक। वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन ने भारत में बिकने वाली अपनी मिड साइज सेडान वर्टिस और मिड साइज एसयूवी टाइगून कारों की बढ़ाई कीमत 1 अप्रैल से होगी लागू।